संजू सैमसन को रिटेन करवा देते हैं, नहीं तो उनके फैंस बुरा मान जाएंगे। प्रॉपर पैकेज है T20 के हिसाब से। रियान पराग पिछले साल उसने दिखाया कि वो क्या कर सकता है और फिर टीम इंडिया में भी आए। कुछ नहीं, 5-6 फोटो देखनी होती है बस उसने। राइट टू मैच यूज करे तो एक तो चहल पे होगा 100%। दूसरे पे मुझे लग रहा है जायसवाल पे मैं आता हूँ दोबारा। यशस्वी, एक मिनट मैंने बताऊँ क्या किया अपनी लिस्ट में। जायसवाल को 18 कर दिया, यशस्वी को 14 कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने कहा जायसवाल 18 पे जाएगा और यशस्वी 14 पे जाएगा। 32 करोड़ दे दिए एक ही प्लेयर को। काफी घटिया शॉपिंग बैग बनाया रमित ने, कहना मानना पड़ेगा। टीम हर बारी इनकी अच्छी बन जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। सोचो आवेश खान जो इन्होंने लखनऊ से ट्रेड किया, इन्होंने कहा यार क्या सोच रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए में आपने आवेश खान को ट्रेड कर दिया है, समझ ही नहीं आया, लेकिन आवेश खान अच्छा खेल गया। देखिए अश्विन सब कुछ कर सकते हैं। अश्विन अभी ये भी हो सकता है कि वो आए इस स्टूडियो में और कैमरा कर लें और आपको पता भी ना चले। आईपीएल रिटेंशन में कौन से खिलाड़ी रहेंगे अपनी टीम के लॉयल और कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेगी राजस्थान रॉयल, क्या बात। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में है प्रशांत कपूर और रमित जैन। राजस्थान रॉयल्स की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा और जल्दी से रिटेंशंस के बारे में बात करनी है। संजू सैमसन को रिटेन करवा देते हैं, नहीं तो उनके फैंस बुरा मान जाएंगे। तो संजू सैमसन को रिटेन करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से रिटेंशन के रूल्स भी बता देते हैं। और संजू सैमसन को इसलिए भी रिटेन करवा रहे हैं क्योंकि उनकी फोटो आ गई है ओनर्स के साथ, तो उन्होंने पहले से ही वो डिस्क्लेमर डाल दिया कि मैं तो हूँ। फोटो तो राहुल की भी आई थी, केएल राहुल की, उनके ओनर के साथ। वो पार्टिंग वो थी, वो फेयरवेल थी उनकी। वो होता ना ब्रेकअप से पहले क्लास सेल्फी। हाँ, वो फेयरवेल फोटो थी उनकी, ये सेलिब्रेशन फोटो है। पर चलिए आईपीएल रिटेंशन रूल्स आपको समझा देते हैं। अगर कोई भी टीम यहाँ पर प्लेयर्स को रिटेन करना चाहती है तो पहला रिटेंशन होगा 18 करोड़ का, दूसरा होगा 14 करोड़ का, तीसरा होगा 11 करोड़ का। उसके बाद भी अगर किसी टीम का मन नहीं भरता तो 2 और रिटेंशन वो कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा से 18 करोड़ और 14 करोड़ रुपए देने होंगे। छठा जो रिटेंशन है वो है अनकैप्ड का। वहां पर अनकैप्ड इंडियन के लिए अगर आप रिटेन कर रहे हो तो सिर्फ 4 करोड़ देकर रिटेन हो जाएगा। अनकैप्ड इंडियन का मतलब या तो किसी खिलाड़ी ने इंडिया की कैप ही नहीं पहनी हो किसी फॉर्मेट में, या फिर उसको कैप को रिटायर किए हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हो, जैसा महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के पास कई सारे खिलाड़ी हैं, देखते हैं कि इनकी रिटेंशंस किस तरीके से रहेंगी। प्रशांत, तुम्हारे पास क्या रिटेंशंस है राजस्थान की, क्या लगता है? पास जो रिटेंशन है संजू, ऑब्वियसली संजू सैमसन 18 करोड़। तो संजू सैमसन के फैंस लाइक कर दे इस वीडियो को तुरंत जाकर। हाँ संजू। और हम जब न्यूयॉर्क गए थे वर्ल्ड कप करने के लिए, जस्ट फ्लॉन्टिंग शो तो ये तो गए थे ना। हाँ, तो हम दोनों जब गए थे और ये नहीं गए थे यहाँ पे तो हमने देखा था अगर विराट कोहली के बाद अगर किसी की इतनी फैन फॉलोइंग है तो वो संजू सैमसन है, चाहे वो खेल नहीं रहे। और संजू सैमसन पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, लेकिन संजू सैमसन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। और ना सिर्फ ये ट्विटर पर है और ऑनलाइन है बल्कि ऑफलाइन भी। चलो संजू सैमसन तो होगा 18 करोड़ का रिटेंशन। संजू सैमसन हो गया 18 करोड़ के रिटेंशन। और उसके बाद 14 करोड़ पे नो डाउट यशस्वी जायसवाल 14 करोड़ रुपए का यशस्वी जायसवाल का रिटेंशन। हाँ, और बड़ी बात नहीं है अगर यशस्वी जायसवाल को चौथे नंबर पे 18 भी दे दे तो मेरे को भी ये लग रहा है। पर क्या 4 रिटेंशन पर जाएगी? चलो तीसरा मतलब यही एक डाउट है क्योंकि शायद चौथे पे जाना ना पड़े, क्योंकि तीसरे नंबर पर वो बंदा जिसको राजस्थान ने कभी छोड़ा ही नहीं। हाँ, जब तुम मेरे साथ थे, जब व्हेन आई वाज एट माय वर्स्ट। हाँ, नो इंग्लिश, राजस्थान विल बी देयर फॉर हिम व्हेन ही इज एट हिज बेस्ट। रियान पराग। तो रियान पराग पे 11 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि अगर रियान पराग ऑक्शन में उतरेंगे भी और उस पर आरटीएम भी यूज करना पड़े तो मेरे हिसाब से वो 11 करोड़ के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि अब इंडियन टीम का भी एक अच्छे इंडियन टीम का भी हिस्सा है कहीं ना कहीं। पावर हिटिंग भी रियान पराग की पिछला सीजन भी बहुत अच्छा गया, और अब तो जब से सूर्य भाऊ कप्तान बने हैं टीम इंडिया के तब से वो ऑलराउंडर भी बन गए हैं प्रॉपर। हाँ, वनडे में कोहली भाई का सपोर्ट भी बहुत रहता है और फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। प्रॉपर पैकेज है T20 के हिसाब से रियान पराग, वो पैकेज जो कि इतने सालों से चला ही नहीं था। हाँ। पिछले साल उसने दिखाया कि वो क्या कर सकता है और फिर टीम इंडिया में भी आए। कुछ नहीं, 5-6 फोटो देखनी होती है बस उसने। यार ये नो अनन्या वाज हर्ट इन दिस पॉडकास्ट। नो अनन्या यार, पीछे से म्यूजिक वो जो महेश मांजरेकर वाला चलता है।
पर चलिए चलिए इसके बाद तो और उसके अलावा जो एक उनके पास थे अनकैप्ड के अंदर एक फास्ट बॉलर थे कुलदीप सेन जी वो बहुत एक बढ़िया शायद बाय हो सकते हैं अगर उन्होंने को 4 करोड़ में रिटेन कर ले 20 लाख में उन्हें 2022 में खरीदा था अनकैप्ड में। पर कुलदीप सेन अगेन लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हैं, बढ़िया बॉलिंग करते हैं बिल्कुल। और शायद इसी कैटेगरी में संदीप शर्मा भी आ सकते हैं। संदीप शर्मा ने रिटायरमेंट नहीं लिया है अभी, और संदीप शर्मा इंडिया के लिए 2 T20 खेल चुके हैं। हाँ तो पर वो 5 साल हो गए वो खेलते हुए। नहीं, पर 3 रिटायरमेंट नहीं लिया है, तो अच्छा, वो जो रिटायरमेंट लिया ही नहीं है जिसने, तो वो तो कैप्ड ही है, वो कैप्ड तो संदीप शर्मा इस कैटेगरी में नहीं आते। और इसके अलावा अगर राइट टू मैच यूज करे तो एक तो चहल पे होगा 100% मेरे हिसाब से चहल पे होगा ही होगा। और उसके अलावा एक या तो जॉस बटलर पे या फिर अश्विन पे। राइट टू मैच, क्या बात कर रहे हो? राइट टू मैच, राइट टू मैच। ओके, क्योंकि अश्विन ने जिस तरीके से अपनी क्रिकेट दिखाई थी लास्ट सीजन के अंदर कि वो छक्के भी मार रहे हैं, और उसके बाद विकेट्स खैर बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन हो सकता है कि वो अश्विन को भी एक प्रेफरेंस दे। और एक अगर रिटेंशन बचती है, अगर कुलदीप सेन को ना लें और एक रिटेंशन और उस पे जाएं, तो शायद से अगर कुलदीप सेन को नहीं जाएंगे तो अनकैप्ड में ही रिटेन करना होगा। अच्छा, तो उसके बाद उनके अलावा नहीं बचेंगे, नहीं तो फिर आरटीएम कार्ड रहेगा, आरटीएम कार्ड रहेगा, तो फिर ठीक है। वरना मेरे हिसाब से शायद वो शेमरॉन हेटमायर पे भी यूज कर सकते हैं, शेमरॉन हेटमायर पे भी जा सकते हैं। रमित, आपका क्या कहना है? राजस्थान रॉयल्स के क्या हैं आपके रिटेंशन? 1 पे सैमसंग ही है 18 करोड़। सैमसंग ये मेरा सैमसंग का नंबर नहीं, सैमसंग। दूसरे पे मुझे लग रहा है जायसवाल पे मैं आता हूँ दोबारा, यशस्वी 14 करोड़ जी, और 11 पे मैं चाहल को ले रहा हूँ। 11 करोड़ पर युजवेंद्र चहल। ओके, और उसके बाद दोबारा अगर बाय करना होता है तो आप कह रहे हो फिर से 18-14 होता है ना, तो उसमें मैं 14 पे बटलर और पहले 18 वाला जाएगा, पहले 18 वाला जाएगा जी। एक मिनट, मैंने बताऊं क्या किया अपनी लिस्ट में, जायसवाल को 18 कर दिया, यशस्वी को 14 कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। इन्होंने कहा जायसवाल 18 पे जाएगा और यशस्वी 14 पे जाएगा। 32 करोड़ दे दिए एक ही प्लेयर को। तो मैं भी कहूँ, मैंने कहा यार जायसवाल 18 है, मैंने सोचा था यशस्वी 14 क्यों किया? आपके लिए अलग से कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ ट्रैक्शन बढ़े। पर क्या आपको क्या लगता है आरटीएम वगैरह के हिसाब से बताएं? आरटीएम में मुझे, क्योंकि अगर 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया तो 18, 14, 11, उसके बाद 18 और 14, यानी कि 75 करोड़ रुपीस आपके पर्स में से 120 करोड़ में से खत्म हो जाते हैं। तो मेरा ऑप्शन ये है बटलर 18। बटलर 18, हाँ बटलर 18 और बोल्ट 14। बोल्ट 14 जी, ये 6 है मेरे। पर अगर ये 5, छठा अभी समझ में नहीं आया। अनकैप्ड कौन सा आपने लिया है? अनकैप्ड अभी मैंने सोचा ही नहीं। अनकैप्ड आपने नहीं सोचा, तो अगर 5 रिटेंशंस लेती है 75 करोड़ चले जाएंगे। उसके बाद एक आरटीएम कार्ड बचेगा। काफी घटिया शॉपिंग बैग बनाया रमित ने, कहना मानना पड़ेगा। राजस्थान से प्यार है पर राजस्थान वाले, लेकिन राजस्थान वाले सुन सकते हैं। ऑल्दो राजस्थान वैसे हमेशा जो शॉपिंग करती है वो बड़ी बढ़िया शॉपिंग करती है। कई बार टीम हर बार ही इनकी अच्छी बन जाती है, हर बार परफॉर्मेंस अच्छी हो ये जरूरी नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। सोचो आवेश खान जो इन्होंने लखनऊ से ट्रेड किया, इन्होंने कहा यार क्या सोच रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए में आपने आवेश खान को ट्रेड कर दिया है, समझ ही नहीं आया, लेकिन आवेश खान अच्छा खेल गया। बिल्कुल मतलब आवेश खान को लेकर आए लखनऊ से और अपना देवदत्त पडिक्कल दिया था। जबकि देवदत्त पडिक्कल के बारे में भी लोग कह रहे थे कि नहीं यार ये तो इंडिया का फ्यूचर है। देवदत्त पडिक्कल फ्लॉप रहे, जीरो निकले, बिल्कुल लेकिन आवेश खान यहाँ पर भी आकर अच्छा खेल गए जी। तो मुझे भी ऐसा लगता है। और जब मैं ये राजस्थान की जो लिस्ट बना रहा था थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही थी। 18 करोड़ संजू सैमसन, नो ब्रेनर। संजू सैमसन 18 करोड़ में जाएंगे, कप्तान है। 16 करोड़ में तो वो 2018 में ही गए थे। तो 18 करोड़ रुपए उनका तो बनना बिल्कुल जायज है। अब आते हैं 14 करोड़ पर। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के नंबर 1 ओपनर की तरीके से चल रहे हैं, उभरते हुए सितारे हैं इस टाइम पर। यशस्वी जायसवाल 14 करोड़ बनता है। और यशस्वी जायसवाल भी एक वो खिलाड़ी जिनको शुरुआत से ही राजस्थान रॉयल्स ने ट्रैक किया, लगातार अपनी टीम में रखा। अब जाकर वो जिस तरीके के बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल, यहाँ पर 14 करोड़ में बिल्कुल उनका बनता है। 11 करोड़ एक ऐसा रकम, 11 करोड़ के लिए क्या ये जॉस बटलर पर जाएंगे? बिकॉज अगेन जॉस बटलर भी वो खिलाड़ी हैं जिनको आप राजस्थान के साथ एसोसिएट करते हो,
और जॉस बटलर की फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर रहती है, लेकिन वो आपको बड़ा जबरदस्त एक पैकेज देते हैं, मैच विनर है। इंग्लैंड में से सिर्फ ये बटलर ही है जो जी जान लगा देता है हर मैच में, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि ऊपर ऊपर से खेल रहा है, हाँ। मतलब पूरी जान लगाता है और जैसा इमोशन दिखाता है वो लगता है कि हाँ भाई ये टीम प्लेयर हाँ, कि खेल रहा है तो 100 के लिए खेल रहा है, 2 मैच इसने सेंचुरियां मार मार के जिताए। लेकिन अगर जॉस बटलर को 11 करोड़ में लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 3 ही प्लेयर्स को लेना चाहिए, क्योंकि चौथे प्लेयर को जब ये 18 करोड़ की तरफ जाएंगे तो क्या अगर 11 करोड़ में ये रियान पराग को लेते तो क्या जॉस बटलर 18 करोड़ तक की बिडिंग हो सकती है उनकी? जॉस बटलर 10 करोड़ में आए थे 2018 में। सो हो सकता है ऐसा, क्या रियान पराग की भी 10 करोड़ से ऊपर बिडिंग जा सकती है? पॉसिबल है। रियान पराग की 100% तो राजस्थान के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि अब अगर आपने इन 3 खिलाड़ियों को किया तो अब आपके पास एक अनकैप्ड मुझे लगता है थोड़ा सा आसान है इनके लिए। कुलदीप सेन वो खिलाड़ी होंगे जिनको 4 करोड़ में ये रिटेन कर लेंगे एज एन अनकैप्ड खिलाड़ी। इनके पास और कोई अगर मैं खिलाड़ी देखूं तो तनुष कोटियन, इतना कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस इनकी नहीं आई। उसके अलावा और भी जो कोई खिलाड़ी हैं सब ने कोई ना कोई मैचेस खेल रखे हैं। नवदीप सैनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं तो वो अनकैप्ड नहीं है, सभी सब कैप्ड है। संदीप शर्मा जैसे कि हमने बात करी 2015 में लास्ट खेला था इन्होंने, पर संदीप शर्मा जो पर रिटायरमेंट हुए 3 साल होने चाहिए, तो संदीप शर्मा भी अनकैप्ड नहीं है, वो भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। शुभम दुबे है, शुभम दुबे हैं तो लेकिन शुभम दुबे ने भी कुछ खास नहीं किया वैसे शुभम दुबे ने भी कुछ खास नहीं है इंडिया के लिए लेकिन पिछले आईपीएल में शुभम दुबे ने आग लगाई थी। क्योंकि आप तो न्यूयॉर्क गए थे ना, आपने देखी थी परफॉर्मेंस सामने से स्ट्रगल किया उन्होंने, नेट्स में भी एक्चुअली नेट्स के बारे में तो मैं बता सकता हूं कि शिवम दुबे इकलौते वो खिलाड़ी थे जिनकी बॉलिंग सबसे ज्यादा पिट रही थी। जो नेट्स बॉलर लेकर गई थी टीम इंडिया वो भी उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे, तभी तो उनको ओवर नहीं मिला, तो इसलिए उनको ओवर भी नहीं मिले। खैर ये बात दूसरी है। यहाँ पर अगर तो मुझे लगता है कि जो अनकैप्ड खिलाड़ी होगा वो कुलदीप सेन होंगे। और अब आती है बात 2 आरटीएम कार्ड्स की। अब ये 2 आरटीएम कार्ड्स के लिए राजस्थान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन के लिए आरटीएम कार्ड यूज होगा। आर अश्विन, देखिए आर अश्विन बढ़िया खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी हैं, फुल उन्होंने यूट्यूब भी सेटअप कर लिया है, हमारा कंपटीशन भी है सो हिंदी में भी कर रहे हैं। अरे यार गंदी हिंदी में कर रहे हैं पर कर रहे हैं यार, और लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो और इनसाइट्स उनके हमेशा से बहुत बढ़िया होते हैं रविचंद्रन अश्विन के, तो इंटेलिजेंट खिलाड़ी हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई बिडिंग वॉर होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि वो 10 करोड़ 11 करोड़ इस तरीके से बिडिंग वॉर होने वाली है कि वहां पर जाकर आपको आरटीएम कार्ड यूज करना पड़े। अगर रवि अश्विन चाहिए तो रवि अश्विन पर बिडिंग करके ये रवि अश्विन को लेकर आ सकते हैं। पिछली बार रविचंद्रन अश्विन कितने करोड़ में गए थे, ये थोड़ा सा 5 करोड़ में, पिछली बार 5 करोड़ में गए थे। मुझे लगता है लगभग उसी के आसपास अमाउंट में जाएगा। युजवेंद्र चहल, नहीं पर आपको ये लग रहा है अश्विन का टीम में होना एक तरह से बूम भी होता है? यार देखिए रविचंद्रन अश्विन पर सीएसके भी बिड कर सकती है, उनकी होम टीम है, वो भी सोच सकते हैं कि यार हमारे पास भी 38 ऊपर प्लस हो गया, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है चेन्नई सुपर किंग्स वाले आपकी तरफ और देखने लगते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके भी उनके ऊपर बिड कर सकती है अगर इतना ज्यादा वॉर नहीं चला और सीएसके के पास भी ठीक ठाक पैसे होंगे। 4 करोड़ में उनको धोनी मिल गए हैं तो आप देखो उनका पर्स भी मतलब कम तो रहा, मोटा पैसा लेकर बैठे होंगे ऑक्शन में। सो वहां पर मुझे नहीं लगता। अब आती है बात आरटीएम की, क्या ट्रेंट बोल्ट के लिए आरटीएम कार्ड यूज होगा? बिकॉज ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब न्यूजीलैंड अगर कोई मैच भी खेल रही होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो यहाँ पर करोड़ों रुपए बनाएंगे अपने। और ट्रेंट बोल्ट वो खिलाड़ी, अगेन पावर प्ले में विकेट लेना उस खिलाड़ी ने प्रूव किया हुआ है। आईपीएल में वो बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है, ये प्रूवन रिकॉर्ड है। ऐसे बॉलर्स, लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर स्टॉक्स जो है इनके हमेशा 10 करोड़ के आसपास रहते हैं। ऐसा बंदा जिसने दिल्ली के लिए भी अच्छा खेला है, तो आप सोचिए मतलब ये अलग मेडल है। सो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट के लिए मुझे लगता है कि एक आरटीएम कार्ड वो यूज कर सकते हैं। दूसरा आरटीएम कार्ड, क्योंकि हमने बात करी जॉस बटलर की 11 करोड़ में रिटेन करने की, दूसरा आरटीएम कार्ड मेरे ख्याल से रियान पराग पर यूज होगा। तो मुझे नहीं लगता कि युजवेंद्र चहल या फिर आप कहें अश्विन पर आरटीएम कार्ड को खेलने की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि युजवेंद्र चहल पिछली बार 6.5 करोड़ रुपए में आ गए थे 2022 में। पर ये पर्पल कैप वाले बंदे हैं, मतलब ये विकेट निकालते हैं हाँ निकालते हैं, और चहल की तरफ जा सकते हैं लोग, बाकी लोग भी जा सकते हैं। लेग स्पिनर, इंडियन लेग स्पिनर वैसे भी ऐसी कमोडिटी नहीं है जो बहुत ही ज्यादा एवेंडेंस में हो, और राजस्थान पसंद करती है एक आधा स्पिनर वगैरह रखना, और पिछली बार तो इनके पास अश्विन और ये दोनों ही थे, और दोनों ने बहुत से मैचेस में एक साथ बॉलिंग भी की है और बढ़िया टैंडम में की। सो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन उसके बाद भी उन खिलाड़ियों पे नजर डाल लेते हैं जिनके बारे में अभी तक जिक्र नहीं हुआ। सो शिमरन हेटमेयर, अगेन हेटमायर एक अलग वो खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज के, अगेन मिडिल ऑर्डर में बढ़िया लंबे छक्के। ऑल्दो पिछली बार मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान के पास बड़े सारे प्लेयर थे, समझ में ही नहीं आ रहा था उनको कि लिपस्टिक लगा के रॉवमैन पॉवेल को ऊपर भेजना है या वो जो मोहॉक कर देते हैं पिंक वो करके हेटमायर को भेजना है, या हेटमायर को भेजना है। हेटमायर पे भी आरटीएम मतलब कहना होगा कि हेटमायर भी उस कैटेगरी में है, क्योंकि जहां पर पास मिडिल ऑर्डर के अंदर ऐसा, अगर जितने भी हमने रिटेंशन देखे, एक रियान पर आगे, वो भी ऑलमोस्ट ये लोग टॉप ऑफ द ऑर्डर ही लाते। देखिए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल को अगर इन्होंने रिटेन कर लिया तो आपकी ओपनिंग तो सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्टेड ओपनिंग है, पहले दो आपके सॉर्ट हैं। उसके बाद नंबर 3 पर संजू सैमसन अगर बैटिंग करने आते हैं तो टॉप 3 आपका बढ़िया, टॉप 3 आपका सिक्योर हो चुका है, सिर्फ एक फॉरेन प्लेयर गया है। हाँ। अब आपको जो मिडिल ऑर्डर है, जो इन्होंने हमेशा स्ट्रांग रखा है रॉवमैन पॉवेल से और शिमरन हेटमायर से, और बीच बीच में ये तो रविचंद्रन अश्विन को भी बीच में ही भेज देते थे, रियान पराग, अगेन रियान पराग को भी इन्होंने रख लिया, तो वो नंबर 4 पर रियान पराग आ गए। अब 5 और 6 पर ये टीम जरूर ऐसी है कि जिसको एक फॉरेनर चाहिए होता है फायर पावर के लिए। बिल्कुल। अब वो फायर पावर कौन देगा? वो फायर पावर या तो हेटमायर, और अगर आरटीएम भी यूज नहीं करते तो बिल्कुल इनके पीछे जाएंगे। कोई भी वेस्ट इंडीज का कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि पावर हिटर जो बीच में मिल जाए, अगर कोई रिटेन नहीं कर रहा, अगर लखनऊ बाई चांस रसल को ना रिटेन करे केकेआर, तो ये रसल को तो चलो फिर भी मुझे लगता है कि वो रिटेन करेगी। जो लखनऊ की तरफ से खबर आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। तो लखनऊ की तरफ से खबर ये आ रही है कि लखनऊ ने निकलस पूरन को, मयंक यादव को 14 करोड़ में रिटेन कर रहे हैं। 11 करोड़ में रवि बिश्नोई को रिटेन कर रहे हैं, और उसके अलावा ये और भी एक दो नाम हैं जिसमें बड़े नाम जो हैं ऑस्ट्रेलिया के जो अपने स्टॉइनिस हैं उनका नाम नहीं है। तो अगर स्टॉइनिस ऑक्शन में आ गए तो जरूर टारगेट कर सकती है राजस्थान रॉयल्स। मेरे ख्याल से सबको ही टारगेट करना चाहिए। स्टॉइनिस को ज़ैम्पा लग जाएंगे। ज़ैम्पा से ज्यादा एडम ज़ैम्पा के बारे में बात नहीं की हमने। हाँ, एडम ज़ैम्पा के बारे में बात नहीं करी, वो भी राजस्थान के हैं। एडम ज़ैम्पा अगेन बढ़िया स्पिनर, लेकिन स्पिनर फॉरेन खिलाड़ी को लेना हर टीम थोड़ी सी मुश्किल समझती है, जो कि बैटिंग नहीं कर पाता, क्योंकि बैटिंग हैवी साइड तो आपको चाहिए, और 4 ही फॉरेन प्लेयर्स खिला सकते हो। तो राजस्थान के पास हमेशा वो 4 फॉरेन प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं जब भी वो प्लेइंग 11 बनाते हैं। तो उसमें ज़ैम्पा की जगह पहले भी नहीं बन पा रही थी, बिल्कुल, तो अब भी बनना थोड़ी सी मुश्किल है। नांद्रे बर्गर है एक खिलाड़ी साउथ अफ्रीका का, काफी पिंक लाल से बालते हैं, उनको भी काफी खिलाया, लेकिन उनको शायद ये बर्गर ने बिग बैश में काफी नाम कमाया था, जिसके कारण इसको एक इंडियन खिलाड़ी जिसको जाने देना होगा वो होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर ये आरटीएम कार्ड यूज करने वाले हैं। ऑल्दो प्रसिद्ध कृष्णा 10 करोड़ रुपए में बिके थे 2022 के ऑक्शन में, और प्रसिद्ध कृष्णा अगेन इंडिया के फास्ट बॉलर, लेकिन बहुत इंजर्ड रहते हैं। सो देखना होगा कि उस टाइम पर क्या आरटीएम से आप ऐसे प्लेयर पर लगाओगे जिसकी फिटनेस इशू हमेशा से रहा है, तो एनसीए तो लग ही जाता है इंजर्ड प्लेयर्स पे, तो वो बड़ा मुश्किल है। उनके इसके अलावा क्या संदीप शर्मा का किस तरीके से करना है? संदीप शर्मा पे आरटीएम अगर नहीं लगेगा तो बिड तो 100% करेगी राजस्थान। यार ये हर बार हमें लगता है, पिछली बार 50 लाख में संदीप शर्मा पे कोई बिड नहीं करता, लेकिन इस सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि संदीप शर्मा पर बिडिंग होगी भाई, बढ़िया बिडिंग होगी। हर बार वो बंदा आता है, बढ़िया बॉल डाल के जाता है, बढ़िया बॉल ना एक ओवर के लिए बढ़िया लगती है, फिर क्या बात कुट पड़ती है। नहीं, लेकिन संदीप शर्मा ने तो अच्छी बॉलिंग करी है, पर देखना होगा इस बार क्या होता है। केशव महाराज मुझे नहीं लगता वो उस पर अब जाकर करेंगे। ध्रुव जुरेल एक और प्लेयर है, इंडियन प्लेयर जो इनके पास है। ऑल्दो ध्रुव जुरेल ने भी T20 में उनकी बैटिंग से एसोसिएट नहीं किया जाता बहुत ज़्यादा, लेकिन ध्रुव जुरेल हैं यहाँ पर। उसके अलावा हमने आर अश्विन के बारे में बात करी, पिछली बार 5 करोड़। वैसे आर अश्विन ने ओपनिंग की थी तमिलनाडु प्रीमियर लीग में, उन्होंने दिखाया था और 50 मारी थी। देखिए अश्विन सब कुछ कर सकते हैं।
अश्विन अभी ये भी हो सकता है कि वो आए इस स्टूडियो में और कैमरा कर लें और आपको पता भी ना चले जी क्योंकि अश्विन कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या अश्विन के ऊपर बिडिंग करेगी और ऐसी बिडिंग करेगी राजस्थान रॉयल्स के आरटीएम तक पहुंचाएगी, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये तो बात है। और चलो आवेश उनके खान फिर के ऊपर भी 2 मुझे वीडियो तो लगता है- पक्के हो गए अश्विन अन्ना के यूट्यूब के लिए। हाँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो उनको पता है कंटेंट क्या हाँ, करना है, कैसे करना है। हाँ, कैसे करना है। लेकिन बताएगा। क्या मैं जॉस बताएगा बटलर तुमको। 11 करोड़ में मान जाएंगे, ये एक और बात है। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जॉस बटलर को 14 करोड़ देने हो? या फिर एक और सवाल पूछता हूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस टीम के पास ऐसा खिलाड़ी है कि एक और 18 करोड़ का ये रिटेंशन करना चाहेंगे? हाँ, जायसवाल मैंने बोला था ना, जायसवाल 18 पे, तो उस और हिसाब से सैमसंग के बाद जायसवाल 18 मुझे लग रहा है। सैमसंग 18 करोड़, उसके बाद 14 करोड़ जॉस बटलर, हाँ। 11 करोड़ रियान पराग और फिर से 18 करोड़ में आप यशस्वी जायसवाल को। जब हम ये बात करते हैं, क्या हम मानकर चल रहे हैं कि 18 करोड़ तक बिडिंग जाएगी किसी खिलाड़ी की? अगर यशस्वी जायसवाल ऑक्शन में पहुंच जाते, क्या उन पर 18 करोड़ की बिडिंग होगी? आप ये देखो ना, पिछले आईपीएल से लेके इस आईपीएल तक की जायसवाल की जर्नी देखो आप। ये बात उसके हिसाब से अगर आप देखोगे कैसा वो अभी लास्ट टेस्ट मैच भी जो हम हारे हैं, जैसी उसने शुरुआत दे दी थी, लग रहा था कि ये अगर अपनी और वो टिक तो गया सेंचुरी मार ही रहा था यार। नहीं, और जायसवाल ने करके हर जाता। फॉर्मेट में प्रूव किया है, कुछ भी कहिए, और बढ़िया। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, राजस्थान के लिए वो भी एक मैस्कॉट रहे हैं। करेक्ट। किसी और टीम में शुरुआत से वो राजस्थान रॉयल्स ने, और यशस्वी, ये दोनों रहे हैं। और प्लस जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट था बीसीसीआई का, सिर्फ इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो जिनको कैटेगरी सी में डाला ही नहीं, सीधा कैटेगरी बी में लेके आए हैं। तो टैलेंटेड तो है ये बंदा। नहीं, बिल्कुल टैलेंटेड है। जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है, मतलब ग्राफ ऐसे भी नहीं, ऐसे जा रहा है। सो मान लीजिए अगर यशस्वी जायसवाल, हम ज्यादातर सोच रहे हैं कि शायद नंबर 2 का रिटेंशन हो जाए उनका, नंबर 3 पर 11 करोड़ रुपए में जॉस बटलर भी आ जाए, या फिर 11 करोड़ रुपए में लेट्स से कि रियान पराग को लेते हैं, और राजस्थान रॉयल्स सोचती है कि मैंने 3 इंडियन खिलाड़ियों को सिक्योर कर लिया है कंप्लीटली। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या जॉस बटलर अगर बिडिंग में जाते हैं और उन पर आरटीएम कार्ड यूज करने का सोचती है, क्या जॉस बटलर 18 करोड़ तक जा सकते हैं? क्या जॉस बटलर में वो अभी भी वो बचा है कि 10 टीमें, देखिए यूटिलिटी बहुत है, विकेट कीपर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, ओपनर भी हैं यहाँ पर। हाँ, राजस्थान को शायद उनकी विकेट कीपिंग की इतनी जरूरत ना हो। बिल्कुल, राजस्थान के पास तो पिछली बार शिमरन हटमायर भी थे, संजू सैमसन भी थे, और ध्रुव जुरेल भी थे। उनका बस चलता 11 विकेट कीपर की टीम बना देते हो। सो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स, बटलर जा सकता है उस अमाउंट तक, बटलर 18 करोड़ पे जा सकता है, क्योंकि आरटीएम में अगर आप आरटीएम में उतरे तो आपको ऑक्शन डायनामिक से ये नहीं पता होगा कि उसकी सीलिंग क्या है। करेक्ट। जब और किसी टीम को अगर बटलर चाहिए ही चाहिए तो वो हो सकता है 18 करोड़ ही लगा दे वैल्यू, वो 20 कर दे बोले, बाकी 2 हम बीसीसीआई को दे देंगे। क्योंकि प्लेयर के बाद तो 18 ही जाने। तो पर मुझे लग रहा है जॉस बटलर मान जाएंगे, थोड़े स्वीट लगते हैं देखने से। वो क्या उनको टीम बोलेगी आ जाओ ना जॉस, 11 करोड़ में 11 में आ जाओ वहाँ पे। पर अगर वो 11 करोड़ में आ जाते हैं तो रियान पराग, आप मानकर चल रहे हो कि रियान पराग 18 करोड़ वाले तक नहीं पे तो जाएंगे? रियान अभी 18 तक नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10-11 करोड़, इतने, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो बेटर ये होगा कि यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और जॉस बटलर को रिटेन किया जाए। जो आरटीएम कार्ड है वो एक खेला जाए रियान पराग पर, और दूसरा आरटीएम कार्ड जो है वो देखा जा सकता है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट पर खेलना है, शिमरन हटमायर पर खेलना है, या फिर चहल और अश्विन पर देखना होगा। आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स किस सोच के साथ जाना चाहेगा? संजू सैमसन 18 करोड़ लगभग तय है, क्या 14 करोड़ पर आपको लगता है कोई और प्लेयर होगा? क्या आपको लगता है कि जॉस बटलर अगर 3 रिटेंशंस में नहीं है और आरटीएम के थ्रू लेना पड़ा तो क्या राजस्थान रॉयल्स को उनके लिए 18 करोड़ भी खर्च करने पड़ सकते हैं क्या? जो भी हो, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राजस्थान रॉयल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको वो खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन पाने के लिए बाबू भैया 18 करोड़ भी नहीं देना चाहेंगे। आपका जो भी हो जवाब वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो भी आपको लगता है कि क्या टीम होंगी, क्या रिटेंशंस होंगी। रिटेंशंस की जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर, उसके बाद दिवाली के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई किस खिलाड़ी की दिवाली बढ़िया बनी है, किसको बोनस मिला है। और दिवाला तो पता नहीं, क्योंकि दिवाला तो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि वो ऑक्शन में वो अनसोल्ड हो जाते हैं। जी।
सो देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से जाता है। आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए। हमारे लिए अगर आपको कुछ कहना है तो वो भी लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि रमित जो है जीरो क्रिकेट नॉलेज के साथ इनको किसी भी वीडियो में नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं रमित को अपनी टीम से निकाल सकता हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी तय हो चुका है। हाँ सो अब ये वही ना कि अब आपको आप खुद ये बताएंगे ना, लोगों को बताएंगे कि इसको क्रिकेट नॉलेज नहीं थी, इसको निकाल दिया टीम से। सो ये किया जा सकता है। पर जो भी हो आपका जवाब, आप हंसी मजाक यहाँ चलती रहेगी आप कमेंट्स में। क्रिकेट नॉलेज नहीं है, नहीं ऐसा लोग कह सकते। अच्छा लोग कह सकते, ठीक है। लोगों का तो आपको मानना पड़ेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिर यस, तो आपका जो भी जवाब है वो आप कह दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।